एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, ताइवान की राष्ट्रपति से नैन्सी पेलोसी की मुलाकात हो चुकी है और उस दौरान कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र नैन्सी पेलोसी ने किया। ताइवान के समर्थन में हम एकजुट हैं, नैन्सी ने कहा है, और कहा है कि हम आपकी यहां पर बात सुनने के लिए आए हैं। आपका समाज दुनिया के लिए एक मिसाल है। नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि इस क्षेत्र में शांति के लिए हम यहां पर आए हैं। तो ये बड़ी बातें हैं जिनका जिक्र नैन्सी पेलोसी ने अपने संबोधन में किया। बड़े बयान उन्होंने दिए हैं और इसी मुलाकात और इसी दौरे की वजह से अब तनाव और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चीन ने अमेरिकी संसद की स्पीकर पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर अमेरिका पर पलटवार किया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि हट के साथ नैन्सी पेलोसी ने चीन के क्षेत्र ताइवान जाकर उकसावे की कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नैन्सी के दौरे पर चीन का अमेरिका पर यह हमला। और आशीष कुमार सिंह मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले पर, हम उससे बात करें। आशीष, समझना चाहेंगे आपसे, नैन्सी पेलोसी ने जो कुछ कहा वो तो आपने पूरी तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया ही, लेकिन उसका जो है अब एक तरीके से नतीजा भी दिखने लगा। वांग यी का जो बयान आया है, जी निश्चित तौर पर चीन के विदेश मंत्री कहते हैं कि ये ट्रबल मेकर्स साबित होंगे यूनाइटेड स्टेट्स के पॉलिटिशियंस इस तरह की हरकत करके, और वो साफ तौर पर एक तरह से चुनौती दे रहे हो। कह रहे नो मैटर हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट्स or connives at the Taiwan independence forces, it will all be in vain. बिगेस्ट डिस्ट्रॉयर बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सारी एक्सरसाइज इन वेन जाएगी। तो चीन बिल्कुल मुखर तरीके से इसका विरोध कर रहा है और अपने इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि इसको वो टोटली हाईएस्ट लेवल पे प्रोटेस्ट करता है, और चीन कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जाएगा अमेरिका के इस डिजाइन को रोकने के लिए। तो वही जैसा हम और आप जिक्र कर रहे थे आदर्श, ऐसा लगता है कि अब चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर के सीधी टकराव की स्थिति है। आशीष, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अभी जब क्या कुछ कह रहे हैं नैन्सी पेलोसी, आप बता रहे थे, आपने कहा वो बहुत सोच समझकर अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वेरी ट्रू, यही बात हम और आप सुबह से जिक्र कर रहे हैं आदर्श। इनफैक्ट रात से हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि उनका वहां जाना ऐसे वक्त पर लगातार, जबकि छोड़ दीजिए चीन जो पोजीशन ले रहा है, खुद अमेरिकी एयरफोर्स और अमेरिकी प्रशासन की तरफ से ऐसा ये संकेत दिए गए थे उनको कि ये विजिट ना की जाए। पहले तो इसको अंडरस्कोर कर दूं, उसके बावजूद उनका ये पोजीशन लेना कि वो वहां जाएंगी, और उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना पोजीशन बदला और उनको पूरा एयर सपोर्ट दिया। तो ये तय कर लिया गया कि अब ये जो विजिट हो रही है इसका एक बड़ा व्यापक संदेश देना है। और चीन ने, आपको याद होगा, उसके कुछ दिन पहले 2 घंटे 17 मिनट की बात हुई थी फोन पर प्रेसिडेंट बाइडेन से आदर्श, और उसमें उन्होंने संकेत दे दिया था कि अगर आप फायर से खेलेंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे। उसके बावजूद इस विजिट को करना, और सिर्फ नैन्सी पेलोसी नहीं गई, अपने साथ एक बड़ा डेलीगेशन लेकर के गई। और अभी आपने तस्वीरों में देखा डेलीगेशन लेवल टॉक्स होती हैं, राष्ट्रपति से मिलती हैं। अमेरिका ने अपनी नीति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, कम वॉट में, चाइना चाहे जो भी पोजीशन ले, ताइवान पर अब अमेरिका की नीति बदल चुकी है और पूरी तरह से अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। बिल्कुल आशीष, तो यहाँ पर साफ हो गया है अमेरिका का स्टैंड ताइवान को लेकर। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ इस गेस्ट पैनल में लगातार जुड़े हुए हैं। कर्नल दानवीर, एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगी, जब नैन्सी पेलोसी ने पहले संबोधित किया था तो उन्होंने ग्लोबल सिक्योरिटी का जिक्र किया था, लेकिन अब जिस तरीके से एक्शन पर रिएक्शन हो रहा है, क्या ग्लोबली वैश्विक स्तर पर हम इस पोजिशन में हैं कि इस उकसावे को, इस बौखलाहट को बर्दाश्त कर पाएं? कर्नल दानवीर तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं एक बार फिर से उनसे वही सवाल दोहराने की कोशिश करूंगा। कर्नल दानवीर, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं, अब ऐसे में एक तरफ अमेरिका का उकसावा इसे कह रहा है चीन, और चीन की खुद की बौखलाहट है। ऐसे में जिस ग्लोबल सिक्योरिटी की बात हो रही है, हम उसमें कहाँ पर खड़े होते हैं, क्योंकि वो स्थिति फिर सबके लिए एक जैसी हो जाएगी। देखिए, अमेरिका इस समय एक संदेश दे रहा है कि वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ है, और आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले उन्होंने डेमोक्रेसी का एक सम्मेलन भी किया था, और उसके अंदर इंडिया जैसे मुल्क हैं, उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है, और पूरा इंडो पैसिफिक
जो थिएटर है, पूरा इंडो पैसिफिक फोकस है, उसके अंदर डेमोक्रेसी एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। और नैन्सी पेलोसी का ये कहना कि हम आप लोगों के साथ हैं और पूरी दुनिया के लिए आपकी बहुत अहमियत है, बेसिकली वो डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को कह रहे हैं। और एक तरीके से इनडायरेक्टली इस पूरे विजिट से ये भी बताने की कोशिश है कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक चाइना हमें पसंद है। जब तक इस तरीके की ऑटोक्रेटिक रिजीम चाइना पर रहेगी तो तब तक ये तनाव दुनिया में, विश्व में बना रहेगा। तो इसका एक बहुत बड़ा सांकेतिक तौर पर देखा जाए तो एक इसका बहुत बड़ा महत्व है। पूरी दुनिया को मैसेज है, चाइना को मैसेज है और अमेरिकन पब्लिक को भी एक मैसेज है। की गई है। कर्नल दानवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, आपने पूरा संबोधन सुना नैन्सी पेलोसी का, इस संबोधन को आप कैसे देख रहे हैं? कौन सी वो बड़ी बातें होंगी जिनका वाकई असर आने वाले समय पर पड़ेगा? मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि चाइना की जो आर्मी है PLA वो मिलिट्री ऑपरेशंस अपने ड्रिल कर रही है ताइवान के आसपास के इलाके में। तो मैं इस वक्त बता दूं कि इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज में से एक रिम्पैक जो है इस वक्त पैसिफिक ओशन में शुरू हो चुकी है, जिसमें 36 देशों के कम से कम 38 जो युद्धपोत हैं वो इस वक्त पैसिफिक ओशन में पहुंच चुके हैं, प्रशांत महासागर में पहुंच चुके हैं, जिसमें 36 देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। यूएस नेवी का सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक जो USS अब्राहम लिंकन वो इस वक्त वहां पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा 3 सबमरीन जो है इस वक्त वो इस पूरे पैसिफिक ओशन यानी कि साउथ चाइना सी और इन सब इलाकों में घूम रही है, एक्सरसाइज के लिए पहुंची है, क्योंकि खुद चाइना ने कहा कि उनकी एक्सरसाइज शुरू हो रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यूएस की एक्सरसाइज भी यहां पर शुरू हो गई, जिसमें 26 देश के 38 युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। 30 जो है UAVs ड्रोन जो है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 170 जो एयरक्राफ्ट है यानी कि लड़ाकू विमान जो है इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। इतनी बड़ी एक्सरसाइज यूएस ने अपने जितने भी मित्र देश हैं, चाहे वो नाटो हो या कोई और भी हो, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके मित्र देश हैं, उनके साथ एक्सरसाइज शुरू कर दी है। जी नीरज, आप रहे हमारे साथ। आशीष, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, बहुत अहम हो जाता है ये समझना कि जब अमेरिका को इस विषय में मालूम था कि इस तरह की यात्रा होगी तो चीन पूरी तरीके से बौखला जाएगा, वो सब कुछ हम देख रहे हैं और बाकायदा इसके लिए मना भी किया गया था, खास करके जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे थे, राष्ट्रपति ने भी इस यात्रा को रोकने की कोशिश की थी। लेकिन फिर बड़ी वजह क्या है, बेसलाइन क्या है इस पूरी यात्रा के नीचे की? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पोजीशन पहले कुछ और ली गई थी, लेकिन क्या होता है कि इस बात को समझना होगा कि मैं ये नहीं मानता कि आइसोलेटेड विजिट अगेंस्ट अगेंस्ट द विल ऑफ द प्रेसिडेंट नैन्सी पेलोसी ने किया है। निश्चित तौर पर उन्होंने पहले आगाह किया था कुछ चीज़ों को फैक्टर इन करते हुए, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि ये साझा तौर पर सोच समझ करके रणनीति बनाई गई और ये तय किया गया कि अगर वो जाना चाहती है तो उन्हें जाने दिया जाए। और यही वजह है कि आप देखिए यूएस एयरफोर्स की तरफ से उन्हें पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम दिया गया ताकि उन पर कोई भी इस तरह का हमला चीन अगर ऐसा करने की हिम्मत करता है, हिमाकत करता है तो उससे परहेज करे। ये ज़रूर ये दिखाता है कि अब अमेरिका ने ये ठान लिया है कि ताइवान के जो मैं बार बार कह रहा हूं, ताइवान को लेकर के अमेरिकी पोजीशन यही होगा, जैसा कर्नल दानवीर भी कह रहे थे कि वो अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक सेटअप को सपोर्ट करेगा ताइवान के। और चीन के साथ हाल फिलहाल पिछले कुछ समय से अमेरिका के रिश्ते अब एकदम ब्रिंक पे पहुंच गए हैं, एकदम एक ऐसे निर्णायक स्थिति पे पहुंच गए हैं जब दोनों ही देश अपनी प्रतिस्पर्धा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करना चाहता है और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये एक जंग है अमेरिका और चीन के बीच में कि कौन बड़ा वो वर्ल्ड पावर है, और उसको इस्टेब्लिश करने के लिए चीन अपनी धमकी दे रहा है कि आप यहां पर दखल ना दें, और वो कह रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे, और अमेरिका ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि हाथ जल जाएं तो जल जाएं, लेकिन अब हम तो इंटरफियर करेंगे और आपको आपकी सीमा बताएंगे, और ताइवान को उनके राइटफुल डेमोक्रेटिक एम्बिशंस को अचीव करने में अमेरिका उनके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन बड़ी बात तो कर्नल दानवीर यहाँ पर यही हो जाती है ना, कुछ इसी तरीके का पुश यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से मिला था कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, लेकिन क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में आप किस तरह से हालात को रुख लेता हुआ देख पा रहे हैं? देखिए, अगर यूक्रेन को इन कॉन्टेक्स्ट लेके अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर आपको याद हो शुरुआत में क्या बात होती थी, शुरुआत में ये बात हो रही थी कि अमेरिका ने यूक्रेन को बोला कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और फिर वो साथ में नज़र नहीं आए और यूक्रेन अकेला खड़ा दुनिया के सामने नज़र आया। लेकिन अब 2 दिन पहले रशिया ने ये कहा है कि अभी अमेरिका बिल्कुल फ्रंटलाइन पर रशिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन में है यूक्रेन के अंदर। तो यानी कि
अमेरिका ने अपने आप को स्टेबलाइज करके और कॉन्फ्लिक्ट जोन में अपनी जो प्रेजेंस है उसको दर्ज करा दिया है और बिल्कुल कॉन्फ्रंटेशन 1-on-1 एक तरीके से यूक्रेन में चल रहा है। तो अगर अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अमेरिका की नंबर वन स्टेटस पूरी दुनिया में बहुत स्पीड से गिरा था, स्पेशली अफगानिस्तान के विड्रॉल के बाद में। और जो सेंटीमेंट था कि अमेरिका अब वो सोल सुपर पावर नहीं रहा है। अब अगर आप इन सब चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए अब ताइवान की बात करें और कल जो अलकायदा के ऊपर उन्होंने टारगेट किया, अगर इन दोनों चीज़ों को लेकर बात करी जाए तो आप ये कह सकते हैं कि अभी भी सोल सुपर पावर अमेरिका है और उसका उस तरीके से वर्चस्व अभी कम नहीं हुआ है। अगर पॉलिटिकल विल है, अगर प्लानिंग है, अगर स्ट्रेटेजिक थॉट है तो वो अभी भी एग्जीक्यूट कर सकता है अपनी विल को जहां भी चाहे। और ये हमने देख लिया ताइवान के केस में नैनी पेलोसी के इस विजिट के दौरान। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।